तो इस वीडियो में आपको रजिस्टर्स के बारे में बताऊंगा। टाइप ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर किसका यूज होता है, ये सब बताऊंगा। पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे वीडियो को, रजिस्टर्स के बारे में बताया था। रजिस्टर्स क्या ही प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी, रजिस्टर के अंदर। वैसे देखा जाए रजिस्टेंस है क्या, किसी जो करंट के फ्लो में रुकावट डाले, बाधा डाले, उसे रजिस्टेंस कहते हैं। परंतु आप कोई भी कंपोनेंट ले लो या कोई भी वायर ले लो, कोई भी मेटल ले लो, उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है, परंतु कितना होगा ये पता नहीं होता। अगर उसकी एक वैल्यू दे दी जाए कि 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, इतनी वैल्यू देगा तो उसे रजिस्टर बोलेंगे, मतलब इसे एक कंपोनेंट का नाम दे दिया जाता है। तो जो रजिस्टर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो रजिस्टर को अगर देखा जाए तो आपके रजिस्टर की बात की जाए तो वो फिक्स माने, पहले पर फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू हो गई आपकी। उसके बाद एडजस्टेबल, एडजस्टेबल जिनकी वैल्यू को एडजस्ट किया जा सके। और एक थर्ड होते हैं आपके वेरिएबल, वेरिएबल जिनकी वैल्यू को कहीं पर भी वेरी करा के ले जा सके, ठीक है, कहीं भी सेट कर सकते हैं वेरी करा के उसे, इसलिए फिक्स मान के हो गए। उसके बाद एडजस्टेबल और वेरिएबल, ये एडजस्टेबल और वेरिएबल एक तरीके से मिलते जुलते हैं, जो वीडियो में बताया जाएगा वहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। तो जो आपके फिक्स वैल्यू के जो रजिस्टर होते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाते हैं आपके कार्बन रजिस्टर। मैं बात करूं कार्बन रजिस्टर की, कार्बन रजिस्टर। तो जो कार्बन रजिस्टर होते हैं वो आपके कार्बन से बनाते हैं। कार्बन में आपका क्या होता है, जैसे आपका ग्रेफाइट आ जाएगा। जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट मोस्टली अगर एग्जांपल बताऊं तो जो आपकी पेंसिल होती है उसके अंदर जो ब्लैक होता है, पूरी रॉड सी जो अंदर पसी रहती है, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं। तो कार्बन के चूर्ण जो भी ग्रेफाइट से मिलाकर जो बनाए जाते हैं रजिस्टर, वो कार्बन रजिस्टर कहलाते हैं। होता क्या है, जो ग्रेफाइट या कार्बन का जो चूर्ण होता है उसे एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे बाइंड करके एक तरीके से इकट्ठा करके कंपैक्ट, जैसे चूर्ण है इसके अंदर इकट्ठा कर लिया जाएगा, एक जगह इकट्ठा करके उसे बाइंड करके और ऐसे रजिस्टर बना दिया जाते हैं। तो जो कार्बन से बनाए जाते हैं ग्रेफाइट से, वो कार्बन रजिस्टर कहलाते हैं। तो जो कार्बन रजिस्टर है आपके, मैं अगर बताऊं तो ये आपके पावर में कुछ ज़्यादा पावर के नहीं होते, ये आपके 1/8 से लेके 2 वाट तक, 2 वाट तक बनाए जाते हैं। 1/8 से लेके 2 वाट तक। अगर इसे मैं बात करूं 1/8 बहुत छोटी वैल्यू हो गई आपकी, तो ये कुछ वैल्यू में ऐसे होंगे। अगर मैं कुछ वैल्यू आपको बताऊं तो 1/8, 1/4, 1/4 थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई, इसकी अपेक्षा बड़ी वैल्यू नहीं, साइज पावर में 1/4, 1/2, 1 वाट और 2 वाट। अगर इनके मैं साइज की बात करूं, अगर मान चलो 1 वाट कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, तो 2 वाट ऐसे मान के चलो ऐसे दिख रहा है, तो जो 1 वाट है इससे साइज में छोटा दिखेगा, और हाफ वाट इससे भी छोटा दिखेगा, और क्वार्टर वाट है वो इससे भी छोटा दिखेगा, ठीक है, और 1/8 है वो और भी छोटा दिखेगा। तो जैसे सर्किट बनाए जाते हैं साइज में उसी तरीके से पावर के अनुसार लगा दिए जाते हैं, जहाँ पर जितनी पावर की ज़रूरत है। अगर पावर ज़्यादा जा रही है सर्किट से तो वहाँ पर बड़ी वैल्यू के रजिस्टर लगा दिए जाते हैं, वाटेज की बात कर रहा हूँ, बनावट के अनुसार।
और इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू की बात की जाए रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो आपके एक तरीके से आपके करीब 1 ओम से लेके और आपके 20 मेगा ओम तक, 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक, 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं कार्बन रेजिस्टर, 1 ओम से 20 मेगा ओम तक। थोड़ी बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर बनाना आसान है, क्योंकि कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है इसमें, रेजिस्टेंस हाई होता है, कार्बन वगैरह जो भी होते हैं, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के रेजिस्टेंस आसानी से बन जाते हैं। छोटी वैल्यू के लगाने के लिए इसका क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ाना पड़ता है, रेजिस्टेंस बहुत कम लेके आओगे जब तो 1 ओम का बनेगा, इसलिए ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना आसान है। तो आपके जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं उनका यूज बहुत ज़्यादा है, किसी सर्किट में सबसे ज़्यादा कार्बन रेजिस्टर का यूज होता है, कार्बन रेजिस्टर का यूज सबसे ज़्यादा होता है। जब भी कभी नज़र मारोगे किसी सर्किट की तरफ तो कार्बन रेजिस्टर का सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये आकार में छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ज़रूरत के अनुसार अगर कम पावर की रिक्वायरमेंट है तो 1/8 वाला भी यूज कर लेंगे, बहुत छोटा होगा। और हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट के लिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा, वहाँ पर इसे यूज करेंगे। वहाँ पर एक और रजिस्टर जो अभी बताऊँगा आगे, वायर बाउंड रजिस्टर, उसका यूज नहीं होगा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। क्यों नहीं होगा वो भी बताया जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसी पर वायर बाउंड रजिस्टर के अंदर, इसलिए वहाँ पर कार्बन रजिस्टर का यूज होगा। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी में इसका सबसे ज़्यादा, हाई फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज होगा इसका, और जो सबसे छोटा सर्किट बनाया जाएगा उसमें भी इसका यूज होगा कार्बन रजिस्टर का। और एक बेनिफिट और है, हाई वैल्यू के रजिस्टर बनाना आसान है कार्बन से। इसके कुछ डिसएडवांटेज में, ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या क्या हो सकते हैं आपके, क्योंकि इसकी वैल्यू, नमी वगैरह, जो टेम्परेचर आपका चेंज होता है या वातावरण में नमी आ जाती है, मौसम चेंज होता है तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कुछ इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। ठीक है, क्या होता है इस पर, तापमान तथा नमी में इसका मान प्रभावित होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए आगे जब इसके कलर कोडिंग बताऊंगा मैं तो इसके टॉलरेंस है ना, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैं पिछले आपको बता चुका हूँ कि जो कार्बन होता है या सेमीकंडक्टर होता है उसमें हीट बढ़ने से क्या होता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, और तापमान घटेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है इस पर, कार्बन रजिस्टर पर। कुछ पॉइंट है उन्हें मैं बोल ही रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है आपको क्या क्या है। और क्या है, इसकी जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग अभी जो मैंने बताई थी 1/8 से लेके 2 वाट तक ही होती है। अब 2 वाट से जहाँ पर ज़्यादा पावर लेनी हो तो वहाँ पर इसका यूज नहीं होगा, वहाँ पर यूज होगा आपके वायर बाउंड रजिस्टर का। कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू निकालने के लिए कि कितने ओम का है, तो इस पर रिंग बनी होती है, रिंग, ये बैंड बने रहते हैं, ये इन बैंडों से इनके कलर की कोडिंग होती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, उससे निकालते हैं। क्योंकि आकार में बहुत छोटा होता है तो इस पर उसकी वैल्यू लिख नहीं सकते, इसलिए कोडिंग कर दी जाती है कलर की। तो कलर कोड निकालने के लिए मैं आपको आगे वीडियो, इससे आगे वाली वीडियो कलर कोड के लिए बताई जाएगी, उसमें आपको ध्यान देना है।